मूर्तियां खंडित करने वाले जहां से चले गए, लेकिन एलिफेंटा केव्स आज भी जिंदा है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक का सफर रोमांच से भरा हुआ है। हर चेहरे पर केव्स देखने की ललक दिखाई देती है। परिंदों को कुछ खिलाकर उनसे दोस्ती करने का जी चाहता है। गुफा में प्रवेश करते ही लगता है किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। ये गुफाएं हमें 5वीं से 8वीं सदी के भारत में ले जाती हैं, जब आध्यात्म और कला एक रूप हो गई थी। यहाँ ओम नमो शिवाय और बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज सुनाई पड़ती है। टैलेंट्स को देख के लग रहा है कि हम लोग पुराने इतिहास में आ चुके हैं। पुराने चारों तरफ शोर शराबा और छीना झपटी है। उसके बीच ये स्थान किसी आध्यात्मिक उजाले की तरह से दिखाई दे रहा है। लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट पकड़नी है, फिर आप इधर आओगे, फिर आप। मैं लौट तो आया हूँ, पर दिल में भगवान शिव की भक्ति और भगवान बुद्ध के ज्ञान को साथ ले आया हूँ। यदि अनफॉरगेटेबल एलिफेंटा केव्स के ट्रिप के लिए तैयार हैं तो पहले ये जान लें कि वहाँ पहुँचे कैसे। अगर कम पैसों में पहुँचना चाहते हैं तो मुंबई में आप जहाँ भी हो वहाँ से लोकल पकड़कर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँच जाएं। मुंबई एयर, सड़क और रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर मुंबई की लाइफलाइन को महसूस करना है तो ट्रेन सबसे बढ़िया साधन है। मस्ती की शुरुआत तो सीएसटी की खूबसूरती से ही हो जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बाहर आते ही 20 रुपए टैक्सी शेयरिंग के देकर या फिर बस से 2.5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 5-7 मिनट में गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाएं। 260 रुपये दें और काउंटर से फेरी द्वारा आने जाने का टिकट ले लें। भारत के प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया तथा नए और पुराने 5 स्टार होटल ताजमहल की एक झलक देखते हुए गेट नंबर 4 पर फेरी तैयार मिलेगी। हम एलिफेंटा की खूबसूरत गुफाओं में जा रहे हैं, खूबसूरत पलों को एंजॉय करने के लिए। लीजिए, हम फेरी में बैठ गए हैं और छत पर बैठे हैं ताकि आप तक मैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे प्रस्तुत कर सकूँ। और ये हमारी फेरी चल पड़ी है धीरे धीरे, मंथर मंथर गति से। जल्दी ही ये अपनी स्पीड पकड़ेगी और लगभग 1 घंटे में हमें ये एलिफेंटा केव्स पहुंचा देगी। आपका शुभ नाम? अर्जुन। अर्जुन जी, कहाँ से आए हैं? हम सर यूपी से हैं। ओके जी सर। फेरी में हमारी मुलाकात जयपुर से कृष्ण जी से हुई। ये सब जयपुर से हैं और हमारे पड़ोस की ही है, 200 फीट के पास। सफ़र शुरू हुआ देश विदेश के पर्यटकों और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और चेहरे पर एलिफेंटा केव्स देखने की ललक दिखाई देती है। सफ़र और सुहाना हो जाए तो आइए यहाँ बैठे कुछ लोगों से बातचीत भी करें। हंसती मुस्कुराती इन देवियों ने धूप से बचने के लिए सिर पर आंचल ओढ़ लिया है। ये माँ का आंचल है और माँ के आंचल की छाया मिले तो फिर धूप हमारे क्या बिगाड़ेगी। माँ, but she is my mother-in-law. She is your mother-in-law. Mother-in-law is also our second mom, you know? Yes. Isn't it so? Yes. But you look like friends. Yes.
The way you are smiling and enjoying, it Yes. seems that you are like friends. Yes, we are like Okay. friends. When mother-in-law is friend of, then no problem is there, isn't it so? Yes. Okay, bye. Bye. फेरी के साथ साथ लहरों पर उड़ते हुए परिंदे कुछ कहना चाहते हैं, आप भी सुनिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, परिंदे आपको कुछ सिखाना भी चाह रहे हैं, जानते हैं क्या? उड़ान तो भरना ही है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा तो करना ही है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। परिंदों से दोस्ती करने वालों से मिलना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, पर याद रखना उन्हीं की तरह परिंदों से प्यार भी करना। आप पे रखना। ये परिंदे अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं, जो कुछ मिलता है उन्हें भी खिलाते हैं। दोस्तों, पिता के कांधे से लगे इस नन्हे से बालक को भी देखिए, जिसे माँ कुछ खिला और दुलरा रही है। ये दुनिया प्यार मोहब्बत से चलती है और मिल बांट कर खाने से। किनारे की ओर बढ़ती लहरों को देखकर मैथ्यू आर्नल्ड और जुनैद आज़ाद दोनों याद आ रहे हैं। आखिरी लहर किनारे पे उछाल आया है, मेरे दोस्तों को सखावत में कमाल आया है। कश्ती को किनारा मिल गया है और हम ऊपर की मंजिल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एलिफेंटा केव्स की तरफ। दोस्तों, सफ़र अच्छा लग रहा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करते हुए मेरे साथ सफ़र को जारी रखें। फेरी से उतरते ही एक टॉय ट्रेन मिली हमें एलिफेंटा केव्स तक ले जाने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं। जिन्हें पैदल चलने का शौक है वो पैदल पैदल ही जा रहे हैं। दोस्तों, जब यहाँ आओ तो याद रखना कि कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आना। तो यहाँ बहुत से स्टॉल हैं, पर आप चाहें तो अपने साथ पानी और कुछ स्नैक्स ला सकते हैं। द सन कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द समर। अगर हैट साथ हो तो ठीक रहेगा। एनोइंग बग्स से बचने के लिए बग स्प्रे भी साथ रखो तो और ठीक रहेगा। प्रवेश द्वार पर 5 रुपए का टिकट लो और तैयार हो जाओ। लगभग 120 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एलिफेंटा केव्स में। यह है एलिफेंटा केव्स की सबसे प्रसिद्ध 3 मुख वाली शिव की मूर्ति। ये 3 मुख शिव, नटराज और उनके योगेश्वर रूप को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, शिव का नटराज स्वरूप शिव की आनंदित अवस्था है। नटराज का अर्थ नृत्य करने वालों के सम्राट से है। शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति की धारणा को आनंद में तांडव कहा जाता है। योगियों के भगवान होने के कारण शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है।
योगेश्वर शब्द का प्रयोग शिव के साथ साथ कृष्ण को भी संबोधित करने के लिए किया जाता है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। 3 सिर शिव के 3 आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये पहलू हैं सृजन, सुरक्षा और विनाश। यह गुफाएं 5वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की हैं। विद्वान इनका श्रेय विभिन्न हिंदू राजवंशों को देते हैं। औपनिवेशिक पुर्तगालियों द्वारा गुफाओं पर हाथियों की मूर्तियां पाए जाने पर उनका नाम एलिफेंट रखा गया, जो बाद में एलिफेंटा में बदल गया। इस द्वीप पर हीनयान बौद्ध भी आए। यहाँ 7 छोटे स्तूपों के साथ बुद्ध के लिए एक बड़ा स्तूप बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया हुआ था। उन्होंने इन गुफाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1970 के दशक के अंत में भारत सरकार ने इसे एक पर्यटक और विरासत स्थल बनाने के प्रयास में मुख्य गुफा का जीर्णोद्धार किया। यूनेस्को के सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। गुफाएं मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गुफाएं सांस्कृतिक परंपरा एवं सभ्यता के असाधारण रूप की गवाही देती हैं। इन गुफाओं में शिव की 10 विशाल मूर्तियां हैं। प्रत्येक मूर्ति छोटी या बड़ी कहानी सुनाती है। मंदिर गुफा से घिरा हुआ है। इसमें आंतरिक दीवारें हैं, लेकिन बाहरी दीवार नहीं है। खंभे स्थान और सममित लय बनाते हैं। चारों द्वारों से सीढ़ियां गर्भगृह की ओर जाती हैं। प्रत्येक द्वार को द्वारपाल द्वारा संरक्षित किया गया है। कुल 8 द्वारपाल हैं, जिनकी ऊंचाई फर्श से छत तक फैली हुई है। गुफा की दीवारों पर शिव से संबंधित कहानियों को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। त्रिमूर्ति शिव के बाईं ओर अर्धनारीश्वर और दाहिनी ओर गंगाधर पौराणिक कथा उकेरी गई है। शिव गंगा को स्वर्ग से नीचे लाते हैं, और जैसे ही वह स्वर्ग से उतरती है, उसकी अपार शक्ति शिव के बालों में सहजता से समाहित हो जाती है। कलाकारों ने ऊंचाई पर एक छोटी 3 शरीर वाली देवी की नक्काशी भी प्रस्तुत की है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतीक है। देवी माँ पार्वती मुस्कुराते हुए शिव के बगल में खड़ी है। गंगा धारा की छवि अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। विशेष रूप से शिव के निचले आधे हिस्से को पार्वती के साथ बैठे देखा गया है, जिन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जिसमें से 2 टूटे हुए हैं। देवी देवताओं की अधिकांश मूर्तियां खंडित हैं। उन्हें पहचाना जा सकता है केवल उनके वाहन चिन्हों से। इस गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है। इस फलक में शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाया गया है। युगल यहाँ फोटोशूट करके यादों को साथ ले जाते हैं। मुख्य गुफा के पास एक और छोटी गुफा नजर आती है। इसमें गणेश जी की खंडित प्रतिमा है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। प्रवेश द्वार पर सिंह दिखाई देता है। इस मूर्ति का नाम है रावण अनुग्रह। इसमें शिव पार्वती को क्रीड़ा करते हुए दर्शाया गया है। रावण भले ही शिव का परम भक्त हो, लेकिन जब उसे अहंकार हो गया तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जो असफल रहा। इस मूर्ति में शिव को पद्मासन मुद्रा में कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है।
मूर्तियाँ खंडित हो गई तो क्या कलाकारों का कौशल आज भी बोलता है। एलिफेंट आइलैंड्स को देख के लग रहा है कि हम लोग पुराने इतिहास में आ चुके हैं, पुरानी दुनिया में आ चुके हैं। अब हम एक ऐसी गुफा की ओर चल रहे हैं जिसकी अधिकांश मूर्तियाँ बुरी तरह से खंडित हो चुकी हैं। सूरज तमतमा रहा है, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। कितने की है भाई? 10 का है, 20 का है। दो 10 का दो। घबराओ मत, गर्मी है तो क्या हुआ, कुल्फी भी तो है, 20 रुपए दो और गर्मी के अंदर ठंडक पाओ। यहाँ आओ तो बंदरों से थोड़ा बचकर ही रहें। ठंडा पड़ रहा है लेकिन। हाँ, झारखंड के एक छोटे से ब्लॉगर से मुलाकात हुई और कहता है इस गुफा की वीडियो मैं बना कर लाऊंगा। तो टक्कल अभी बैठ रहे हैं, हम लोग गुफा की वीडियोस बना के ले आते हैं। ये रहा पहला कमरा। ये कमरा है या क्या है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। बहुत लोग इधर फोटो खिंचाते हैं। अंकल थोड़ा साइड हो जाइए। पूरी जगह बहुत औसम है, बहुत अंधेरा भी है। फॉरवर्ड से पूछा कैसा लगता है। यह नन्हा ब्लॉगर तो जादूगर निकला। आइसक्रीम खत्म होने से पहले ही अंडर होते केव की वीडियो बनाकर ले आया। लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बोट पकड़नी है, फिर आप इधर आओगे, फिर आप। मनोज कुमार जी पांडे झारखंड से यहाँ पर आए हैं, बोकारो स्टील प्लांट से। तो पांडे जी, आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत इसमें मेहनत लगा होगा। हाँ, जब भी बना है 1400 साल पहले। हाँ, ये बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंस जगह है। हाँ। अपने आप में। तो सर आपको बहुत कैसे लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे मैं 1400 साल पुरानी दुनिया में चला आया हूँ, शिव और पार्वती की दुनिया में चला आया हूँ। और सच पूछो तो मुंबई के पास जहाँ इतनी भीड़ भाड़ और इतना शोर है, आपाधापी है, उसके बीच ये स्थान किसी आध्यात्मिक उजाले की तरह से दिखाई दे रहा है। कौन कहता है कि कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई? ये बोलती हैं, न जाने अतीत के कितने राज खुलते हैं। और ये बाबू हमें मिला झारखंड से, क्या नाम? विराट। और विराट ने हमारी बहुत मदद की भाई, और गुफा में जाकर के वीडियोग्राफी की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू। थैंक यू। मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगी और यहाँ हमें दादाजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। केस देखने के बाद हम टॉय ट्रेन से वापस फेरी की तरफ लौट रहे हैं। एलिफेंटा केव से लौटे हैं तो लगता है कि किसी दूसरी दुनिया से लौटकर आए हैं, दिल में बहुत सी यादें लेकर। मुंबई टूर के पिछले 5 व्लॉग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है। मेरी नज़र से इस शहर को देखें और 7वें एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस महानगर में अपने सपनों को साकार करते रहिए।